नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल तारा डेली लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आपकी बहन रोज़ाना की तरह ही आज भी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है क्योंकि घर पर कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड जी, मेरे बच्चे सभी कहीं गए हुए हैं, तो मैं दुकान भी संभाल रही हूँ, साथ ही घर का काम भी कर रही हूँ। और इस समय आपको तो पता ही है कि हमने भैंस ली है, उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि वो ब्याने वाली है। और घर के काम के साथ साथ दुकान संभालना, पशुओं को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी मैंने पड़ोसी में आग जला रखी है, मैं यहीं पर हाथ पैर सेक रही थी, ताप रही थी क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि दुकान पर देखते देखते ही आग जला लेती हूँ और हाथ सेकते हुए ही सब्ज़ी काट लेती हूँ क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, फिर करेंगे मम्मी भूख लग रही है। तो सब्ज़ी काटते काटते ही मैं दुकान पर भी देख रही थी, बीच बीच में मुझे ग्राहकों को भी सामान देना होता है। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि इस समय जो इतना ठंडा मौसम चल रहा है उसमें ब्याने वाले पशुओं का कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझसे किसी भैया ने पूछा था कि आपकी भैंस कितने में ख़रीदी गई है और इसका दूध कितना है। तो आज इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस, आज सब्जी में मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी आलू गोभी गाजर की। तो अभी मुझे चारा लेने खेत पर भी जाना है, बरसीन लेने के लिए। हमारा बरसीन कटने वाला हो चुका है, तो जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनके साथ खेत पर जाऊंगी चारा लेने के लिए। और उससे पहले मैं सब्ज़ी का सारा सामान तैयार करके जाऊंगी ताकि चारा लाने के बाद मैं जल्दी से सब्ज़ी में तड़का लगा दूं। और देखिए, मैं सिल पर मसाला पीस रही हूँ, सारा ही काम मैं ख़त्म कर दूँगी सब्ज़ी का, उसके बाद तड़का लगाना रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे हस्बैंड और बच्चे आ चुके हैं। अब मेरे हस्बैंड जी दुकान पर रहेंगे, तो हम चल दिए हैं चारा लेने के लिए खेत पर। मेरे साथ बच्चे ज़रूर जाते हैं क्योंकि बच्चों को ना खेत पर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम बहुत सारी गलियां पार करके पहुंच चुके हैं अपने खेत में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जाल की बाउंड्री बना रखी है, कुछ हमने लोहे की जाली लगा रखी है जो कि बहुत महंगी बैठी थी। तो ये हमने इसलिए कर रखा है प्रबंध ताकि यहाँ पर जो लावारिस पशु हैं वो हमारी फसल, हमारा चारा ख़राब ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लावारिस पशु घूमते फिर रहे हैं। और अभी तक हमारा बिल्कुल भी चारा नहीं हो पाया था क्योंकि बार बार पशु घुस जाते थे लावारिस और चारे को ख़राब कर देते थे। खाते तो खाते थे, बाकी खूंदते थे, पैरों से गोबर करते थे, बहुत बुरा चारा हो जाता था। तो अभी इसलिए हमने इसमें इतना खर्चा किया है और अच्छे से इसका बाउंड्री टाइप की बना दी है हमने, ताकि यहाँ पर कोई पशु ना घुस सके। कुत्ता बिल्ली अब कोई नहीं आ सकता। कुछ हमने जाली लगाई है, कुछ हमने रस्सियों से जाल बना दिया है, प्लास्टिक की रस्सियों से। तो देखिए, मैं और सार्थक दोनों ही बरसीन काट रहे हैं, नम्रता रख रही हैं। तो अभी बरसीन छोटा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेकर जाते हैं, बस 2-3 टाइम का हरा चारा हमारी भैंस खा सके इतना ले जाते हैं। बाकी मैं सांदी लगाती हूँ क्योंकि सांदी के अंदर हम राशन डालते हैं जो शरीर में जाकर बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। पशुओं को राशन खिलाना बहुत ज़रूरी होता है और विशेष तौर पर तब जब वो ब्याने वाले होते हैं, उससे पहले ही हमें उनकी डाइट को बहुत अच्छा बनाना होता है। तो अभी हम चारा लेकर घर पे जा रहे हैं। तो हम चारा लेकर अपने घर पर पहुंच चुके हैं और सार्थक मुट्ठा लगा रहे हैं, मैं कुट्टी काट रही हूँ क्योंकि हाथों हाथ कुट्टी कट जाती है, तो हम जल्दी से चारा डाल देते हैं। तो गाइस, हरे चारे के साथ साथ कब किस समय कितनी मात्रा में राशन देना है ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि दुधारू पशु और ब्याने वाले पशुओं का जो राशन होता है उसकी एक लिमिट होती है देने की, किस समय कितनी मात्रा में देना होता है। तो गाइस, ये सब बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती हैं। तो राशन के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमने ये भैंस कितने की ख़रीदी है। तो गाइस देखिए, मैंने चारा डाल दिया है और हमारी लक्ष्मी चारा खा रही है। और इसके जो आसार हैं आजकल में ब्याने वाले मुझे लग रहे हैं क्योंकि इसने अडर बना लिया है। और अडर से ही और कुछ इनकी पशुओं की हरकतों से पता चल जाता है कि इनके ब्याने के लक्षण नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, नीचे जो गंदगी है वो मैंने साफ़ कर दी है और मैं हाथों हाथ ही जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये जो भैंस प्रजाति के पशु होते हैं, काले पशु, इनको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन बीमारियां हो जाती हैं। तो इस वजह से इनके नीचे सफाई रहनी बहुत ज़रूरी है और ठंड में हम ज़्यादा इनको नहला भी नहीं सकते।
तो गाइस भैंस को चारा डालने के बाद मैं आ चुकी हूँ चूल्हे पर, और मैं यहाँ पर आंगन में बैठकर चूल्हे पर सब्जी को तड़का लगा रही हूँ। और सब्जी का मैंने सारा सामान ही पहले ही तैयार कर लिया था। तो गाइस सारे काम करने के बाद अब मैंने लगा दिया है सब्जी को तड़का। तो गाइस चूल्हे की सब्जी बहुत स्वाद लगती है। जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं या फिर कोई भी सब्जी बनाते हैं तो चूल्हे की बनी सब्जी बहुत स्वाद लगती है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में शाम के समय चूल्हे पर ही सब्जी बनाऊँ। तो देखिए सब्जी में तड़का लग चुका है। तो गाइस आपने देखा कि आज मैं दुकान संभाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी घर पर नहीं थे और बच्चे भी कहीं गए हुए थे। तो जब वो घर पर नहीं थे तो मैं दुकान ही संभाल रही थी, घर का काम भी कर रही थी, भैंस को चारा भी डाल रही थी। तो गाइस मैंने दुकान पर देखते देखते ही सब्जी को काटा था। उसके बाद जैसे ही मेरे पति जी आए वो दुकान पर देखने लगे और मैं चारा लेने चली गई। सब्जी मैंने तड़का बाद में लगाया था। तो गाइस मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि हमने जो ये भैंस ली है ये कितने की ली है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसका जवाब देने वाली हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो भैंस है ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। और आपको यहाँ पर लाइट कम नज़र आ रही होगी क्योंकि शाम का समय हो रहा है। गाइस आप जो ये हमारी भैंस देख रहे हैं ये है मुर्रा नस्ल की। इसको खुंडी भैंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है जो इसके यहाँ पर ये सींग हैं ये मुड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एकदम मुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके माथे से भिड़े हुए हैं, ये चिपके हुए हैं। तो गाइस ये देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी भैंस है हमारी। और इसके जो थन है आप देख सकते हैं, थन छोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इसका जो अडर है वो भी बहुत काफ़ी बड़ा है। और आप देख सकते हैं इसकी नसें दूध की जो अलग ही नज़र आ रही हैं। इन नसों से होकर ही दूध आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नसें हैं इसकी, मोटी मोटी। और इसका अडर भी काफ़ी बन चुका है, लगभग पूरा हो गया है। तो गाइस हमारी ये भैंस कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि 1 हफ्ता ले, 15 दिन ले, कितने ले, मगर हाँ ये ब्याने वाली है। हमारी भैंस ब्याने में कितना समय लेगी ये तो वही जान सकते हैं जहाँ से ये आई है, क्योंकि इसकी क्या डेट है ये तो उन्हीं को पता होगी। हमें तो बस इतना बताया गया है कि 15 दिन के अंदर ये ब्याह जाएगी। और गाइस इसके जो आसार हैं वो भी मुझे लग रहे हैं कि जल्दी ही हमारी भैंस की डिलीवरी होने वाली है। तो गाइस अब बात आती है नस्ल के ऊपर। तो देखिए जो बहुत अच्छी नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनकी कीमत लगभग 45 से स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख तक पहुंच जाती हैं। भैंसों की कोई कीमत नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगी भैंसें मिलती हैं, क्योंकि उनकी महंगाई, उनकी कीमत उनकी नस्ल के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी जो भैंस है आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि मुर्रा नस्ल की है। और मुर्रा जो भैंस होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो हमारी जो ये भैंस है ये 80,000 रुपये की आई है। इसकी जो कीमत लग रही थी वो लग रही थी 1 लाख और उससे कम 96,000। लेकिन हमारे संपर्क में कोई थे जिनके थ्रू हमने ये ली है, तो हमें ये 80,000 रुपये में पड़ी है। इस भैंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। कोई भी इसको हाथ लगा ले, कितना भी प्यार कर ले, कहीं से भी इसको छू ले, ये बिल्कुल भी उसके ऊपर मुंह नहीं चलाती है मारने के लिए। और बहुत ही शांत स्वभाव की है। इसकी ये खासियत मुझे सबसे बड़ी नज़र आई है, क्योंकि दोस्तों दूध चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर पशु परेशान करता है, लात मारता है और मरखना होता है, मारता है किसी को पास आने से, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसके दूध ज़्यादा होने से, उसकी कीमत ज़्यादा होने से। सबसे बड़ी बात होती है पशु का व्यवहार। तो हमारी भैंस आप देख ही सकते हैं कि कितने शांत स्वभाव की। जिस दिन आई थी ना तो इसे देखकर मुझे लग रहा था कि ये तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। जैसे ही घर पर आई तो मेरे हस्बैंड जी ने छुआ इसको, और बहुत आस पड़ोस के भाई साहब वगैरह थे, बच्चे थे, उन्होंने भी इसको हाथ लगाया। तो धीरे धीरे मैं गुड़ की डेली इसको खिलाने के बहाने चली गई। तो मैंने देखा कि ये मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, कोई मारने का, इसमें कोई ऐसा स्वभाव मुझे नज़र नहीं आया। बहुत अच्छी भैंस थी। उसके बाद मैं इसके काफ़ी नज़दीक जाती हूँ, इससे प्यार भी करती हूँ। और मैंने अपनी इस भैंस का नाम लक्ष्मी रखा है। पहले हमारी गाय का नाम भी लक्ष्मी था, मैंने अपनी इस भैंस का नाम भी लक्ष्मी रखा है। मैं अब इसको बुलाती हूँ लक्ष्मी, तो ये थोड़ा मेरे को रिस्पॉन्स देती है। तो गाइस ये हमारी भैंस बहुत ही अच्छी है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई भी इसका दूध निकाल सकता है और कोई भी इसके पास जा सकता है, कोई भी चारा डाल सकता है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं गई हूँ, तो मेरे बाद मतलब मेरे गैर मौजूदगी में कौन इसको संभालेगा, कोई भी चारा डाल सकता है।
तो गाइस आज मैंने स्पेशली उस कमेंट पर ये वीडियो बनाई है जो मेरे पास आया था कि हमारी भैंस कितने की है। तो भैया आप जो भी हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ये भैंस है लगभग इसकी जो कीमत होनी चाहिए वो लाखों रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी भैंस है, ये नस्ल की है और इसका दूध भी हमें 14 लीटर बताया गया है और लगभग देगी भी इतना। लेकिन जब जिनके थ्रू हमने ली है, जिनके साथ जिन्होंने हमें दिलवाई है, तो उनकी वजह से हमें 80,000 रुपये की पड़ी है। तो हमारी इस भैंस की कीमत 80,000 रुपये है। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी है, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे और कमेंट में बताइए मैं आपको क्या बता सकती हूँ, क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ।